बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने ये फार्मूला प्रूव किया था। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है e। ये फार्मूला हम लोगों ने कल प्रूव किया था। इस फार्मूले का यूज़ अब क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इन तमाम क्वेश्चन में यह फार्मूला यूज़ होना है जी। फर्स्ट पार्ट देखें। अब देखिए फार्मूला प्रूफ यूज़ कैसे करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर 2n है, जबकि यहाँ पर n होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू e होती है। यानी कि जो नंबर यहाँ लिखा होता है इसका रेसिप्रोकल इधर होता है, कि ज़रूरी नहीं यहाँ 1/n हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर उसका आंसर e होता है। जैसे यहाँ पर 1/n है तो 1/n का रेसिप्रोकल n बनता है, तो यहाँ n होना चाहिए। तो ये 2 हमारे लिए एक्स्ट्रा, इस 2 को हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया। ये देखें, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है e, तो ये स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें, ये भी ऐसे ही है। अब देखें 1/n का रेसिप्रोकल n बनता है, तो यहाँ 1/2 एक्स्ट्रा है, तो 1/2 को हमने साइड पे कर दिया है और ऐसे लिख दिया इसको। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e पावर 1/2। 1/2 मीन स्क्वायर रूट, तो ये इसका आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में यहाँ पर है 1 - 1/n, जबकि फार्मूले में 1 प्लस होता है। इसका मतलब माइनस जो है इस n के साथ है, इस माइनस को यहाँ लिख दिया। अब 1/-n का रेसिप्रोकल -n होना चाहिए, तो चूँकि यहाँ पर माइनस नहीं है तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, इस प्लस को हमने ऐसे माइनस माइनस लिख दिया। तो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी e हो जाएगी, और ये -1 ऐसे रहेगा। तो e की पावर -1 को 1/e भी लिख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखें। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n है। अब 1/3n का रेसिप्रोकल 3n होगा, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए साथ। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ 1/3 ये ऐसे रहेगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी e आ जाएगी। तो e पावर 1/3 हमने फॉर्मूला यूज़ कर दिया। फोर्थ पार्ट भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैंने छोड़ा है। नाइन्थ पार्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें देखें 1 + 1/n वाली फॉर्म नहीं बन रही है, तो वो फॉर्म ने खुद बनानी है। अगर हम इन दोनों को रिवर्स कर दें, 1 + x को ऊपर लें, x को नीचे लें, तो यहाँ साइन जो है माइनस का आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट x पर डिवाइड कर दिया। x/x अलग कर दिया, 1/x अलग कर दिया। ये x/x कैंसिल होकर 1 पहले लगा दिया, 1/x बाद में लिख दिया। अब 1/x का रेसिप्रोकल x बनता है, तो हमने क्या किया कि -1 को अलग लिख दिया और x को यहाँ सेपरेट कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर -1, और वो 1/e होता है। इसके बाद 10th पार्ट देखें। 10th और 11th दोनों सेम पार्ट हैं, लेकिन दोनों की कंडीशन चेंज है। यहाँ लिखा हुआ x नेगेटिव, सेकेंड नेक्स्ट लास्ट पार्ट में लिखा हुआ x > 0। यहाँ x नेगेटिव है, नेक्स्ट पार्ट में x पॉजिटिव है। क्वेश्चन यही है। x नेगेटिव मीन्स x को अपने को नेगेटिव वैल्यू पुट कर दिए -t, कि x को -t पुट कर दिए, तो ये t में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट भी x से ख़त्म होकर t में आ जाएगी। अगर x 0 है तो ज़ाहिर है t की वैल्यू भी 0 ही होगी। इफ़ x टेंड्स टू 0 इट इम्प्लाइज दैट t आल्सो टेंड्स टू 0, तो t भी यहाँ पर 0 पुट करेंगे। इसके बाद e की पावर यहाँ हमने क्या किया, x की वैल्यू -t पुट कर दी है। अब आप लिमिट पुट कर दें, t को 0 पुट कर दिए, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। e की पावर -∞, यहाँ भी 1/0 इन्फिनिटी होता है। e की पावर -∞ 0 होता है, ये 0 आ जाएगा। 0 - 1, तो इसका आंसर -1 आ गया। 10th पार्ट भी हो गया। इसके बाद 11th पार्ट देखें। 11th पार्ट में भी अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं 0, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। e की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में से कुछ माइनस करें वो भी इन्फिनिटी ही रहता है। इसलिए ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इससे अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से e की पावर 1/x हमने कॉमन ले ली है, बाहर निकाल दी है। या ये कर लें कि दोनों टर्म्स को e की पावर 1/x से डिवाइड कर दिए। इस टर्म को भी नीचे वैसे डिवाइड कर दिया। या e की पावर 1/x कॉमन ले लिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/1 हो जाएगा। इस तरह नीचे भी स्टेप किया है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट हमने लिमिट यूज़ कर दी है, x को 0 पुट कर दिए। 1/0 इन्फिनिटी होता है, e की पावर -∞ अगेन 0 होता है, तो इसका आंसर फिर 1 आ गया।
अब देखिए क्वेश्चन वही था, उस क्वेश्चन में x नेगेटिव था, यहाँ x पॉजिटिव है। नेगेटिव में आपने x को -t पुट किया था, यहाँ पर आपने क्या किया है e की पावर 1/x कॉमन लेकर किया है ताकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ख़त्म हो जाए। जी हमारा लास्ट पार्ट भी हो गया। इसके बाद हमने न्यू टॉपिक पढ़ना है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन नंबर। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? A function f is said to be continuous at a number c if and only if following 3 conditions are satisfied। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कोई भी किसी भी गिवन नंबर c कोई भी कांस्टेंट है उस नंबर पर वो कंटिन्यूस होगा अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? f ऑफ c इज़ डिफाइंड, कि f ऑफ c को डिफाइंड होना चाहिए। उस फंक्शन में आप c की वैल्यू पुट करेंगे वो डिफाइंड होनी चाहिए। डिफाइंड मीन इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। इसके बाद ये 0/0 फॉर्म नहीं बनने चाहिए। इसके बाद सेकंड है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी अगर उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगी, और अगर लिमिट का आंसर और इस f ऑफ c का आंसर दोनों सेम होंगे तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। If one or more of these conditions fail to hold at C, then the function f is said to be discontinuous at C। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये डेफिनेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होनी है। एक्सरसाइज 1.4 देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x टेंड्स टू c। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, ये देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। लेफ्ट हैंड लिमिट में x जो है x इक्वल टू 1 मीन्स कि 1 की इक्वल नहीं होता। लिमिट में थोड़ा सा x 1 से थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है। लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा कम होता है और राइट हैंड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे अगर 0.999 को हम 1 ही कहते हैं तो थोड़ा सा कम हो गया जी। अब थोड़ा सा कम होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम थोड़ा सा 1 के ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे। इट मीन्स x जो है 1 से लेस है, लेकिन पुट हम उसको 1 ही करेंगे। देखिए सारा प्रोसीजर वही है कि आपने x को 1 पुट कर दिया, तो इसका 1 पुट करने से इसका आंसर -2 आ गया। और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि x जो है थोड़ा सा 1 से ज़्यादा होता है, कि 1.001 कह सकते हैं, तो उसको 1 ही लेंगे राउंड करने से। तो यहाँ तो आप 1 के ऊपर छोटा सा प्लस का साइन लगा देंगे। इट मीन्स इट इज़ राइट हैंड लिमिट। तो फिर हम पुट आपने x को 1 ही करना है। अब देखिए दोनों तरफ सेम आंसर आया है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आए तो हम कहेंगे फंक्शन उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू -2 है, तो डायरेक्ट 1 की लिमिट भी क्या होगी, वही होगी -2। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट मैंने छोड़ा है, वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो आप लोग खुद कर लिएगा। थर्ड पार्ट देखें। x-5 मॉडुलस, मॉड है यहाँ पर, c की वैल्यू 5 है, कि 5 पर चेक करना है आपने इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब आपको पता है अभी हम मोड ख़त्म करते हैं, 2 साइन लगाते हैं प्लस और माइनस। अब देखें यहाँ पर x अननोन है। अब देखें ना, ये है कि x की कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा और कौन सी पुट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। ज़ाहिर अगर हम x को 5 से ग्रेटर पुट करते हैं, 6 पुट करें, 7 पुट करें तो पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। अगर 5 भी पुट करते हैं तो 0 आंसर आ रहा है, 0 भी एक आंसर है। लेकिन अगर हम 5 से लेस पुट करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। इट मीन्स कि x-5 जो है वो पॉजिटिव है अगर x-5 0 से ग्रेटर है या 0 के इक्वल है, या 0 के x-5 को 0 के इक्वल ले लें, या इट मीन्स -5 को इधर लें तो 5 हो जाएगा कि x जो है अगर हम 5 से ग्रेटर लें या इक्वल 5 लें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका आंसर यहाँ पॉजिटिव में आएगा। और नेगेटिव तब होगा अगर x-5 लेस दैन 0 होगा या x 5 से लेस होगा। इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ हम इजीली लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट कौन सी है और लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है। लेफ्ट हैंड में क्या है कि 5 से ग्रेटर, थोड़ा सा 5 से ग्रेटर, तो ये हम 5 से ग्रेटर वाला फंक्शन ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे x-5। लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में प्लस वाला लेते हैं, लेफ्ट हैंड में माइनस वाला लेते हैं। माइनस वाले में हम ये वाला फंक्शन लेंगे और राइट हैंड में हम ये वाला फंक्शन लेंगे प्लस वाला।
ठीक है। अब लेफ्ट हैंड में क्या किया, 5 से लेस वाला फंक्शन, तो 5 से लेस वाला फंक्शन ये वाला है, तो इसको हमने लिख दिया। तो इसका आंसर फिर हमने x को 5 पुट कर दिया, 5 माइनस 5 0 हो गया। और यहाँ ग्रेटर में हम ग्रेटर वाला फंक्शन जी स्टूडेंट, और राइट हैंड लिमिट में हम लोगों ने ये प्लस वाला फंक्शन लिया, ठीक है। और यहाँ भी हमने x को 5 पुट कर दिया, 5 माइनस 5 0। अब दोनों का सेम आंसर आ गया। इस मीन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट के, तो लिमिट x टेंस टू 5 डायरेक्ट लिमिट जो है वो भी 0 ही होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दोबारा से रिवाइज करवा दूँगी आपको। व्हाट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, कि उसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेफ़्ट हैंड में क्या करना है, आपने लेस वाला फंक्शन लेना है और राइट हैंड में ग्रेटर वाला फंक्शन लेना है। ये बात याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।